चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, एंगुलर वेलोसिटी तक हो गया था, सर्कुलर मोशन चल रहा है हमारा। और आज हमें स्टार्ट कौन सा करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो एक थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो किया था, क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम था, तो ओमेगा को लिखा हुआ था थीटा अपॉन टी। अच्छा, क्या इसके पार्ट्स बता दिए थे? अभी ये बताया था कितने टाइप के होते हैं, ये नहीं बताया था, तो फिर तो इसको बाद में करेंगे, पहले इनके पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स देखेंगे, तो हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, कोई बताएगा? जैसे वेलोसिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। तो बिल्कुल वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है ये। एवरेज को कब डिफाइन करते हैं, टाइम इंटरवल के लिए, याद है? और इसको कब डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। या इसको क्या लिख सकते हैं, क्या, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। मतलब कहने का ये है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी टाइम t1 पे, वो मान लो यहाँ पे है t1 टाइम पे, ये लोकेशन है मान लो, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, और इस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन को इसको क्या कहते हैं, याद है, पोजीशन वेक्टर। तो t1 टाइम पे मान लिया कि वो पॉइंट ए पे था और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गया t2 टाइम पे पॉइंट बी पे। तो ये एंगल कितना है, थीटा वन, और ये एंगल कितना है, थीटा टू। ऑरिजिन से ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना हुआ, यही तो हुआ इतना। अबे इतना हुआ ना, तो पूरे में से ही माइनस किया तभी तो ये आया है। तो थीटा टू माइनस थीटा वन तभी ये मिला है, इसलिए लिखा है थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो इसको क्या बोलते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और जो इंस्टेंटेनियस होता है उसमें क्या होता है बताओ, ओमेगा क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंशियल फॉर्म। क्या होता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, समझ गए? अब जो बताया गया था कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, या सर्कुलर मोशन में बताया गया था कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ऐसा कल बताया था लास्ट क्लास में, याद है? नहीं बताया था? आज ही आए हो क्या? कल आए थे, फिर याद नहीं है, कल का याद नहीं है, हाँ? चलो छोड़ो, तो इतना ठीक है ना। आप देखो, अगर यहाँ क्वांटिटी की बात करते हैं और इसमें भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, स्केलर और वेक्टर, तो जो एवरेज है वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? कैसा होगा, वेक्टर होगा। कैसे होगा बताओ, कौन बोला वेक्टर, बताइए कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्योंकि, हाँ क्योंकि आगे नहीं है,
और ये कैसा होगा? ये वेक्टर हो सकता है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, हाँ कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ऐसा ही बैठो, ऐसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा। अब T1 से T2 तक अगर हम बात करें तो T1 से T2 तक एवरेज ही तो निकाला है। T1 से T2 तक क्या निकाला है? एवरेज निकाला है। तो जब पार्टिकल T1 से T2 जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हो रही नहीं? देखो, अरे हो रही कि नहीं? A से B तक जा रहा, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे वो उधर पहुंच गया, हो रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर। तो वेक्टर कैसे हो जाएगा? अरे डायरेक्शन चेंज हो रही ना, तो वेलोसिटी नहीं होगी, स्पीड कहेंगे ना, तो स्पीड स्केलर होता है। ठीक है। अब लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, इस टाइम पे, किसी टाइम पे जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा तो उसकी डायरेक्शन फिक्स है ना, मोशन की है। और जब डायरेक्शन फिक्स है यानी उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, वेक्टर। समझ रहे? तो ये कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर होगा। और ये स्केलर होगा, क्योंकि यहाँ एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल है। इस सफिशिएंट टाइम इंटरवल में डायरेक्शन चेंज हो रही है। ए से बी तक देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल है, यहाँ टाइम इंटरवल ही नहीं है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक फिक्स डायरेक्शन है डेफिनेटली। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है? इधर है, तो ये फिक्स ही तो है। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी हो सकती क्या वेलोसिटी की? हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये फिक्स डायरेक्शन ही तो बनेगी हमेशा। इसलिए जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है वो वेक्टर होता है, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्केलर होता है। ठीक है, कोई डाउट? नोट हो गया? हटा दें? लिखना है? लिखो, जल्दी लिखो। ओके, चलो हटा दें इसको। ठीक है, तो अब लिखिए एक क्वेश्चन लिखें। शायद लास्ट क्लास में एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बताया गया था, है? बताया था ना, रेडियन पर सेकेंड। तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन लिखो सिंपल सा, लिखिए गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, टेक ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स मीन्स टाइम जो है वो सेकंड है और एंगल रेडियन है। फाइंड फर्स्ट पार्ट ना, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, या एक काम करो, चलो ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सेकेंड पार्ट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अंग्रेजी मीडियम छात्र हैं सब आप लोग? अरे इंग्लिश के हैं? इंग्लिश तो आती होगी। आती है? अच्छा। एट मीन्स क्या होता है? एट क्या होता है? एट मीन्स 88 क्या होता है? अरे आती बताओ, अभी कहते आती है। कहो पर, कहो हाँ। एट मीन्स, फ्रॉम मीन्स, और टू मीन्स तक, पर से तक। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, कहीं भी नहीं लिखा,
लिखा तो है, अरे पूरी सुनो पहले, क्या नहीं लिखा, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एवरेज निकालो और इंस्टेंटेनियस निकालो, लिखा है कहीं? तुम्हें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कौन से वाले पार्ट में एवरेज पूछा गया है, कौन से वाले पार्ट में इंस्टेंटेनियस पूछा गया है, कोई बताएगा? ओनली रेज योर हैंड, बताओ। इसमें ऊपर वाले पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। पहले वाले पार्ट में, वेरी नाइस। एक मिनट, हाँ, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे सर। पहले वाले पार्ट में वो टीचर दिया है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे सर। कौन से के लिए? सर ऊपर वाले पार्ट के लिए। ऊपर वाला ये वाला, नीचे वाला ये वाला? अरे कल बता दियो तुम। सर इसको ये ऊपर वाला नंबर। अरे नंबर लेगा, आप पढ़े लिखे अनपढ़। अरे बेटा ये नंबर लिखे ना 1 और 2, इसको बोलो ना आप, ऊपर और नीचे क्या होता है? फर्स्ट वाले में इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड वाले में डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरी नाइस। और बता कोई? अरे यार बहुत हाथ उठे थे अभी तो। तुम बता रहे थे, बताओ। पहले वाले में एवरेज एंगुलर निकालेंगे और दूसरे वाले में कैसे पता? तुम बता रही थी, बताओ। ऐसा क्यों? अच्छा ऐसा है, बैठो बताइए। सर पहले वाले में एवरेज निकालेंगे और दूसरे वाले में। ऐसा क्यों? सर पहले वाले में टाइम इंटरवल दिया गया, दूसरे वाले में नहीं दिया गया। अरे कुछ नया बताओ यार। सर आंसर लेके चलो। आंसर सेम आएगा? कैसे? 12 आ रहा है। हैं 12 दोनों का? भैया ओ भैया, बट गलत है आपका। ठीक है, सुनो तो, सुन तो लो। एवरेज फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ टाइम इंटरवल हो गया एक? नहीं, टाइम इंटरवल हो गया एक एट पर, इसी पे निकालना है, यहाँ कोई टाइम इंटरवल नहीं। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाह रहे हैं हम, ठीक है? वैसे कंफ्यूज तुम हो गए नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ कंफ्यूज तुम इसलिए नहीं हो गए क्योंकि तुम्हें कुछ आता ही नहीं। कंफ्यूजन तब होता है या तो बहुत आता हो या कुछ ही ना आता हो। और क्या, जब बहुत ज़्यादा आता होगा तभी तो डाउट होता है क्या लगाएं, कुछ आता ही नहीं, बैठे हम तो। हमें क्या लेना देना है कुछ अप्लाई करके, हमें कोई मतलब नहीं अप्लाई करके, है ना? क्वेश्चन हुआ है, बच्चे बैठे हैं, काम हो तो करो खुद, हम छाप लेंगे, ठीक है? हम पे टाइम नहीं है, हम ना कर पाएंगे। तो फ्रॉम और टू मतलब से तक, से और तक मतलब समय, टाइम इंटरवल है, ठीक है? टाइम इंटरवल है। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं पहले सॉल्व। तो t1 इक्वल टू 0 दिया, t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड गिवन है ना? अब t1 इक्वल टू 0 पे जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो उससे मिलेगा θ1, रखो 0 0 5, कितना आ जाएगा? 5 रहेगा। और θ2 कितना आ जाएगा बताओ? 1 रखेंगे इसमें t की जगह पे, कितना आ जाएगा? 14 70 23 आएगा। 17 बोला? 23 आएगा। 14 ही आएगा ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। होता ऐसा है, देखो सुनो,
3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5, ऐसा है, ऐसे तो है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इंटू 3, 3 बन जा 1, 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा, अरे रुको 3 बन जा 6 बन जा, प्लस ऐड करना, नहीं 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 ऐसे नहीं, हम तो लाइनें खींचेंगे, 3 6 5 और गिन लो, आंसर 14 आएगा, नहीं गिन के बताएं, तो ये 14 आ गया इधर। अब हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना था, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला पता है ना हमको, θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। तो θ2 कितना है 14 माइनस 5 अपॉन T2 1 माइनस 0, माइनस कर लें 5 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5, तो कितना बच गया, गिन लो 9 ही है, तो 9 रेडियन पर सेकेंड आ गया, कोई बात नहीं, हो गया इतना। अब सेकंड वाला पार्ट करना है, तो सेकंड वाले पार्ट में कहाँ गया, एट निकालना, एट t इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अरे फॉर्मूला होता है डी थीटा ओवर, सो डी ओवर डी टी, और थीटा कहाँ है, ये है, तो 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, हाँ या ना, होगा, कर दो। सो 3 तो ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू टी प्लस 6, t का होता है 1, 5 का होता है 0, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 6, तो ये ओमेगा आ रहा है। अब t से इक्वल टू 1 सेकेंड पे ओमेगा चाहिए था, सो ओमेगा आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 6, वाह 42 आएगा कि 42, अरे 6 और 1 7, 7 छंग 42, सही है ना, ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसको हम सही मान के चलेंगे। जिनका 42 आ रहा है तो वैसे ही देश 10 साल पीछे तो चला ही गया, तो फर्स्ट में एडमिशन ले लो तुम, क्लास पहली में, नोट करो। इतना हो गया नोट सबका, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इसको हटा रहे हैं, हटा दें इसको, किसी कोई डाउट, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें एंगुलर, क्या हो गया बस। नेक्स्ट लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगा कोई क्या होता है, वैसे जो जनरल है ना एक्सेलरेशन वही है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, होता है ना ऐसा, तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, या टाइम इंटरवल कुछ भी समझ सकते हो, चेंज इन टाइम, लेकिन एंगुलर है तो एंगुलर लगाओ, यहाँ भी लगाओ एंगुलर, यहाँ लगाओ एंगुलर, ना लगाएं, चलो ठीक है, तो हम तो लगा रहे, तुमने रोक लिया। इसको अल्फा से शो किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं, ओमेगा से, अच्छा अल्फा से, एंगुलर वेलोसिटी करते ओमेगा से, जो लास्ट क्लास में बताया था, इसको करते हैं अल्फा से, उसको करते हैं ओमेगा से, वो वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये होता है अल्फा, वो होता ओमेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बताएगा कोई,
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पता चल गया, क्या कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, है ना। तो एवरेज को क्या लिख सकते हो, यही होगा डेल्टा ओमेगा अपॉन, और इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन। हम यूनिट फाइंड नहीं कर सकते क्या, यूनिट क्या होगा बताइए, इसका रेडियन पर सेकंड, ये सेकंड, सेकंड टू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और बस ठीक है, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी हुआ, स्केलर, और ये वेक्टर, समझ पा रहे। डायमेंशन और निकाल लो, बताओ क्या होगा। इसका डायमेंशन t-1 होता है, इसका t होता है, सो t-1 अपॉन t, ये t1 है ऊपर जाएगा, सो t-2, ये आ जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को, अरे हाँ या ना बोलो। बड़ा खुश हो रहा बालक, इट्स कॉल्ड चाहिए, इट्स कॉल्ड लिख लेना घर पे डेफिनेशन इसका। एंगुलर एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कोई इट्स कॉल्ड नहीं। ठीक है, तो आज इतनी रखेंगे इस लेक्चर में, कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे का। ठीक है।